आज का सेशन है। आज के सेशन में हम काफ़ी क्वेश्चंस करने वाले हैं ऑफ वर्बल एबिलिटी। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। गुड इवनिंग रोहित। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर and the question is the launch of a small electric car will depend to the willingness of buyers to pay more for it. Okay, you have four options. Okay, depend to the willingness. Second one is of buyers to pay more for it, and the third one is the launch of the, and the fourth one is small electric car will. Okay, मॉर्निंग वाले हैं सर ये। ओके, सो इसका आंसर करिए प्लीज। गुड इवनिंग शुभम। प्लीज कमेंट करिए फटाफट से। 60 सेकेंड्स है। सिक्सटी सेकेंड से आंसर करिए फटाफट से। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड टू द willingness of the buyers to pay more for it. Okay, so the launch of the small electric car will depend जो होता है ये वर्ब होता है। ओके, और जो वर्ब होती है डिपेंड वर्ब, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, तो जो आपका द विलिंगनेस है वो ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल सही है प्रपोजिशन का, है तो इंट्रांजिटिव ही है, बट डिपेंड के साथ हम जो प्रपोजिशन यूज करते हैं वो होता है ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टू प्रपोजिशन नहीं होगा, सो वी हैव टू रिमूव दिस टू प्रपोजिशन फ्रॉम हियर। So it will be the launch of the small electric car will depend on the willingness of the buyers to pay more for it. Okay. So now we will discuss next question. ये आपका sentence rearrangement का question है। Given below are four jumbled sentences. Out of the given options, pick the one that gives their करेक्ट ऑर्डर। ओके, ए बी सी डी आपके सीक्वेंस हैं, इसको आपको रीअरेंज करना है। ओके, और रीअरेंजमेंट आपका इस फॉर्म्स इन फॉर्म्स में। ठीक है, तो आपको करेक्ट रीअरेंजमेंट मार्क करना है। 90 to 105 सेकेंड्स आप लोगों के पास है, फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 2। बाकी सेशन को शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके हर सेशन का। प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2। खुशबू, रीना, रिया, शुभम, राजपूत। राजपूत भाई मैसेज क्यों डिलीट कर दिया? सही नहीं थे क्या आंसर? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें सभी। रीना कामली विद बी, खुशबू काबरा विद डी। ओके, बी एंड डी, डी इज बी डी ए सी। ओके, डी सी बी ए। चलो भाई देखते हैं क्या आंसर है। गुड इवनिंग विनीता। विनीता प्लीज आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलो डिस्कस कर लेते हैं इसे। ओके, सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज डी। ओके, डी क्यों करेक्ट होगा ये हम डिस्कस कर लेते हैं। खुशबू का करेक्ट था। ओके, एंड कौन, श्रेष्ठा शाह इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, शुभम बी नहीं होगा भाई, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे ये हम डिस्कस करते हैं। ओके, दोनों ही डिस्कस कर लेंगे, बी भी डिस्कस कर लेंगे, डी भी। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ, अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं, शुभम एंड किसका था, रीना। ओके, तो अगर हम डी से स्टार्ट करते हैं तो ये देखो इधर लिखा वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल्स दैट डे। अगर हमने दैट लिखा हुआ है इट मीन्स इस डे का मेंशन कहीं ना कहीं होना चाहिए।
ठीक है, तो डी से स्टार्टिंग हो ही नहीं सकता। ओके, दैट डे हम कह रहे हैं, उस दिन कह रहे हैं, तो मतलब हम दिन को हमने पहले मेंशन करा होगा कभी ना कभी, तभी तो हम कह रहे हैं उस दिन। तो उस दिन से तो हम स्टार्ट करेंगे नहीं, तो डी से कभी भी स्टार्टिंग नहीं होगा इसका। ओके, इसका जो स्टार्टिंग होगा वो बी से होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक वी टुक अ टूर ऑफ द सिटीज फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल्स। और जब हम आए उस दिन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो दैट डे रेफर कर रहा है किसको, जिस दिन हमने क्या करा, बुद्धिस्ट टेम्पल्स को विजिट करा। ओके, तो बी के बाद क्या होगा, आपका डी का सीक्वेंस बनेगा, और बी के बाद डी का सीक्वेंस बनेगा, देन वी विल मूव टू ए बट आफ्टर अ वाइल। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, हमने विजिट तो कर लिया उस दिन बहुत सारे टेम्पल्स को, लेकिन आफ्टर अ वाइल कुछ टाइम बाद क्या हुआ, दे ऑल, वो सब क्या भूलने लगे, जो मेमोरीज को, जो यादें थी, ठीक है, वो भूलने लगे। ए हो गया, उसके बाद देन सी आएगा। हाउएवर देयर वर वन टेम्पल, वहां एक टेम्पल था, कौन सा टेम्पल, द टेम्पल ऑफ गोल्डन बुद्धा, जिसने क्या करा, कुछ इनक्रेडिबल आपके इंप्रेशंस छोड़े, ठीक है, हमारे दिल और दिमाग में। सो उसके बाद आपका सी वाला सीक्वेंस रहेगा, तो इट शुड बी बी डी ए सी। ओके, बी डी ए सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करेंगे। सेम बाई सेंटेंस रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ए बी सी डी आपका सीक्वेंस, ए बी सी डी आपके स्टेटमेंट्स हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है। कमेंट करिए, यू हैव 90 to 105 सेकेंड्स टू कमेंट द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। राजपूत डब्बे से बिल्ली निकाल रहे हो हैं? ए बी सी डी का आंसर करें भाई। सर जी अमित सैनी कमेंट नहीं कर पा रहा है। अमित सैनी कमेंट नहीं कर पा रहा मतलब काहे कमेंट नहीं कर पा रहे भैया? कमेंट करें श्रेष्ठा, विनीता, रोहित, खुशबू, रीना, रिया। डी सी ए बी, क्या बात है राजपूत भाई हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फटाफट से आंसर करो। फिर से राजपूत वही मिस्टेक करा आपने जो सेकंड वाले में करा था मिस्टेक। सेम मिस्टेक है, सेम मिस्टेक, कोई डिफरेंस नहीं है, सेम मिस्टेक है भाई। उसमें मैंने क्या बताया था, दैट क्या था उसमें, दैट डे। तो दैट डे मैंने बताया था, अगर दैट डे हम लिख रहे हैं इट मीन्स उस डे का हमने आगे मेंशन करा है। सेम इसमें भी आपने वही मिस्टेक करी है। आप डी सी ए बी लेके चलते हैं तो डी में द ट्री है, अब ट्री के आगे हमने द आर्टिकल लिख रखा है, इट मीन्स ट्री आपका डेफिनेट है। तो पहली हम डेफिनेट चीज की बात नहीं करें, जब उसको पहले हमने कहीं बोल रखा होगा तभी वो चीज डेफिनेट होती है, ठीक है। तो ये पहले बन ही नहीं सकता, इस चीज का पहले कहीं जिक्र हुआ होगा तो इसके बारे में हम जानने लग गए, इसके बारे में जानने लग गए तो ये चीज डेफिनेट हो गई, तो द आर्टिकल आए। इससे पहले कहीं ना कहीं सेंटेंस में ट्री के साथ ए और एन आर्टिकल यूज हुआ होगा। उनको ब्लॉक किया है, नहीं हम ब्लॉक नहीं कर सकते किसी को, ब्लॉक करने का अथॉरिटी हमारे पास नहीं है रोहित। देखो यहाँ पे आपका ए वाला पहले आएगा, देखो इधर लिखा हुआ है एन आर्टिकल बिफोर ट्री, ठीक है। ट्री के लिए हमने क्या करेगा, एन आर्टिकल यूज करेगा, मतलब वी आर इंट्रोड्यूसिंग ट्री, ओके, फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब ए से आपका स्टार्टिंग होगा, देयर वॉज एन ओल्ड ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज। उसके बाद आपका ट्री के हमने मेंशन कर दिया, तो अब ये ट्री डेफिनेट हो गया। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या होगा, आपका ट्री के आगे द आर्टिकल होना चाहिए, वो है आपका डी। चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले अराउंड द ट्री एंड पिक डिलीशियस एप्पल्स, ठीक है, ओके। तो बच्चे खेलते थे, और यही चीज के बारे में हमने बता रखा है बी में कि वहां क्या करते थे, बूढ़े बैठते भी थे। तो ऑल्सो हमने लगा रखा है सेट के साथ, इट मीन्स कोई एक्शन पहले भी हो रहा होगा, पहले बच्चों के खेलने का एक्शन बता रखा है, बाद में हमने क्या कर रखा है, ऑल्सो से बैठने का भी बता रखा है। तो बी वाला इसके बाद वाला सीक्वेंस होगा, और बी बाद में क्या बचा आपका, सी बचा, देन सी हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस हो जाएगा आपका ए डी बी सी।
ADBC आपका सिर्फ और सिर्फ ए में है। ओके सर, जी सर, गलती से सीखना मिलता है ज़्यादा, क्या कह रहे हैं भाई? कैन यू प्लीज सॉल्व टूडेज? निखिल, एक्चुअली अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आप पहले बोलते तो हम वो क्वेश्चंस डिस्कस भी करते, बट अभी तो नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर दीज स्लाइड्स ताकि हम आप लोगों से डिस्कस कर सकें। ओके, विल ट्राई इट इन द नेक्स्ट सेशन। ओके निखिल, I hope you will understand the situation. Okay, so answer will be option number A, it should be ADBC. चलिए, next question is select the correct passive form of the given sentence. Okay, the merchant took out the dead parrot from the cage. Please comment your answers. Passive voice बताना है आपको। Okay, the merchant took out the dead parrot from the cage. अभिषेक आंसर करिए, श्रेष्ठा, विनीता, रीना, शुभम, रोहित, और कौन कौन है, खुशबू, प्लीज आंसर करिए। हमने सही बताया सर जी। ओके, बहुत बढ़िया। प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 4। एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस एंड 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा जो है वो आपका करेक्ट पैसिव वॉइस है। फॉर दिस स्टेटमेंट, द मर्चेंट टुक आउट द डेड पैरेट फ्रॉम द केज। शीतल शर्मा विद डी, खुशबू काबरा विद डी, विनीता विद डी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी सभी लोग आंसर करिए प्लीज। Okay, so the statement is the merchant took out. The merchant is subject. Okay, active voice में जो merchant है वो आपका subject है. Then took out is a verb phrase. Okay, took out is a verb phrase. The dead parrot is an object of this verb phrase took out. Okay, and from the cage जो है वो आपका prepositional phrase है, and in this sentence this prepositional phrase is acting as an adverb. क्यों? क्योंकि ये किसका रिप्लाई है? वेयर का रिप्लाई है। दोज वर्ड्स और दोज फ्रेजेस विच आर रिप्लाई ऑफ वेयर, हाउ, वाई, व्हेन, दोज आर एडवर्ब्स। ओके, सो ये आपका एडवर्ब है। ओके, फ्रॉम द केज, ये आपका वेयर का रिप्लाई है। ओके, तो इसका जो पैसिव क्या बनेगा? पैसिव में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है जो आपका सब्जेक्ट है वो बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो मतलब हर जगह बाय द मर्चेंट होना चाहिए, बाय द मर्चेंट होना चाहिए, बाय द मर्चेंट होना चाहिए, और आपका बाय द मर्चेंट होना चाहिए। तो सब में यही है। देन सेकंड इज टुक आउट है, मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म है, इट मीन्स पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है वो किस में बनता है? आपका वॉस प्लस V3 में बनता है। चेक करो वॉस प्लस V3 क्या है? वॉस प्लस V3 नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। वॉस प्लस V3 नहीं है, तो दूसरा वाला भी आपका रॉन्ग हो गया। वॉस प्लस V4 है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ओके, वॉस प्लस V3 है सिर्फ और सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट में, तो आपका डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो ये चीज मैं हर बार आप लोगों से डिस्कस करता हूं कि अगर आपको नरेशन और आपके वॉइसेस के क्वेश्चन करने, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टेंस का आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट आना चाहिए। अगर आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट आपको अच्छे से आता है तो 80 to 90%, और वी कैन से मोर देन 90% क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं आप? बिल्कुल करेक्ट मार्क करके आ सकते हैं विद इन 10 to 15 सेकेंड्स, अगर आपको आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन का जरूरत होता है। क्वेश्चन नंबर 5, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन। अब ये नरेशन का क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है, डायरेक्ट स्पीच में आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फटाफट से कमेंट करो, 60 सेकंड से। भोला सेड टू हिज मदर, व्हाई इज दिस चारकोल सो ब्लैक। भोला भाई ने अपनी मम्मी से क्या कहा, क्या पूछा? यह जो चारकोल है ये इतना काला क्यों है? चलो भाई, कमेंट योर आंसर्स। इनडायरेक्ट फॉर्म आपको बताना है ऑफ दिस डायरेक्ट स्पीच।
श्रेष्ठा, रीना, शीतल, खुशबू, विनीता, रिया, शुभम, रोहित एंड निखिल। ओके, कौन कौन है भाई? अभिषेक, आंसर करिए कमेंट। विनीता विथ सी। ओके, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करें। विनीता के आंसर्स बहुत सही आते हैं और सबसे पहले आते हैं भाई। सभी लोग ट्राई करें, ये अच्छे से आंसर करें, फास्ट आंसर करें। रीना कांबले विथ सी। ओके, शीतल, खुशबू, श्रेष्ठा, आंसर करो भाई। भोला आस्क्ड हिज मदर। ओके, तो भोला आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ओके, सेट टू हमने लिखा है, तो सेट टू के बाद लिसनर है, तो इट मीन्स सेट टू आपका चेंज होगा। अच्छा, आगे इंटेरोगेटिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तो सेट टू आस्क्ड में चेंज होगा। तो भोला आस्क्ड हिज मदर लिखा हुआ है, तो ये करेक्ट हो सकता है। भोला टोल्ड हिज मदर, तो ये तो भाई हो ही नहीं सकता। ओके, भोला आस्क्ड हिज मदर लिखा हुआ है इसमें भी, तो सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में, तीनों में क्या है? भोला आस्क्ड हिज मदर है। आगे बढ़े, आगे हमने देखा कॉमा है, तो कॉमास को हटा के क्या होगा आपका? कॉमास को हटा के क्या होगा आपका? सॉरी, सो कॉमास को हटा के क्या होता है आपका? दैट लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है स्टेटमेंट, तो दैट का यूज नहीं होगा, वाई से ही आपका क्या क्लॉज बनेगा। तो ए में भी वाई है, सी में भी वाई है, एंड डी में भी वाई। देन आगे बढ़े, हमने आगे देखा इज दिस चारकोल सो ब्लैक है और क्वेश्चन मार्क है, तो इंटेरोगेटिव किस में चेंज होता है भाई? एजर्टिव में चेंज हो जाता है, इनडायरेक्ट में। ओके, तो इनडायरेक्ट में क्या होता है आपका? एजर्टिव में चेंज हो जाता है। एजर्टिव में क्या होता है? जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो भाई दैट चारकोल से पहले लिख दिया, तो ये तो गलत हो गया। अब ए भी आपका रॉन्ग हो गया। अब बचे सी और डी, सी और डी बच गए। अब सी और डी में हमने क्या देखा? दिस है, तो दिस का जो होता है वो दैट हो जाता है, तो सी में आपका दैट हो रखा है और डी में क्या हो रखा है? दिस ही लिख रखा है। साथ में दिस में क्या है आपका? इज भी है। इज नहीं होगा भाई, अगर इज है यहाँ पे तो ये किस में हो जाता है आपका? पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट में इसकी जगह वॉज हो जाएगा, तो वॉज आपका करेक्ट है, दिस का दैट भी करेक्ट है। ओके, और ये आपका स्ट्रक्चर एजर्टिव भी है, इन्वर्जन नहीं है इसमें, तो सी वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। Now we will discuss question number 6. Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. ठीक है, ये आपका underlined sentence है, सॉरी अंडरलाइंड पार्ट है, ठीक है, सेगमेंट है। ऑफ विजिटिंग मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है भाई, इसे ध्यान से देखना। ऑफ विजिटिंग को मैंने अंडरलाइन कर रखा, आपको बताना ऑफ विजिटिंग को चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज कर सकते तो ए सी डी चूज करो, और नहीं चेंज करना चाहिए, सही है तो बी ऑप्ट करो। ओके, चलो कमेंट करो 60 सेकेंड से फटाफट, और जिसको सेशन अच्छा लग रहा है लाइक भी करते रहो। ओके, सेशंस को लाइक करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो फटाफट से। शुभम राजपूत, प्लीज कमेंट करिए। दे शुभम भाई कमेंट क्यों डिलीट कर देते हो? सिक्सटी सेकेंड से फटाफट आंसर करो। ओके, सो क्या हो जाएगा? दे डिसवेडेड मी ऑफ विजिटिंग द वॉर मेमोरियल बट आई रियली वांटेड टू सी इट। डिसवेड मतलब आपका परसुएड करना समवन टू डू समथिंग, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? दे डिसवेड, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट प्रपोजिशन होगा ना, वो फ्रॉम यूज होता है, ना कि ऑफ। ओके, सो ऑफ को हटा के इधर फ्रॉम होना चाहिए था,
तो फ्रॉम होना चाहिए था, तो भाई इम्प्रूवमेंट तो चाहिए, तो बी तो आपका गलत हो गया। साथ ही साथ आपको देख रहा होगा ऑफ के साथ विजिट लिखा हुआ, ऑफ के साथ विजिटिंग सही होता है, ये तो वैसे भी गलत हो गया। टू के साथ विजिट होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इट शुड बी दे डिसवेडेड me from visiting the war memorial but I really wanted to see it. Okay, so डी कैसे हो जाएगा भाई, डी तो हो ही नहीं सकता। टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है ना, खुशबू, रोहित, श्रेष्ठा। ओके, टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू प्लस वी वन। ओके, तो फ्रॉम विजिटिंग हो जाएगा, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, द क्रक्स ऑफ द मैटर। इडियम है और इसका सबसे बेस्ट मीनिंग आपको बताना है। 4 ऑप्शन से सेलेक्ट करो फटाफट से, कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द क्रक्स ऑफ द मैटर आपका ईडीएम है और इसके 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट मीनिंग है इसका। द क्रक्स ऑफ द मैटर, खुशबू, रोहित, श्रेष्ठा, जो भी यहाँ प्रेजेंट है, एवरीवन प्लीज कमेंट द आंसर। Please comment your answers for question number 7. Deep Das is with C. Okay. शीतल with C. Okay. बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। शुभम राजपूत सी, विनीता, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो लेट मी डिस्कस इट। द क्रक्स ऑफ द मैटर इज the most important, we can say the most important central or fundamental essence or elements of an issue, या फिर प्रॉब्लम, या फिर मैटर एट हैंड। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि एक क्रिटिकल पॉइंट। ओके, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। मे बी नहीं भाई, सी ही है, रीना। Okay, so the next question is select the wrongly spelled word bliss, behave, bored or better। कौन सा भाई wrongly spelled है, बहुत सिंपल है, 60 सेकेंड से फटाफट आंसर करो। इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं करवाया मैंने अभी तक। फटाफट सभी लोग कमेंट करो, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये। खुशबू काबरा विद बी, ओके। शीतल शर्मा विद बी, दीप दास इज ऑल्सो विद बी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है। रोहित बी में बी, ओके। शिवम राजपूत, भाई इमोजी भेजते रह जाओगे। विनीता विद बी, ओके, तो बिल्कुल करेक्ट है। बी में जो आपका बिहेव है दैट इज रॉन्ग। ठीक है, आई नहीं होता इसमें। ठीक है, BEHAVE इज द करेक्ट आंसर। ओके, ब्लिस बिल्कुल करेक्ट है, बोर्ड भी करेक्ट है, बेटर भी करेक्ट है। बिहेव में आपका मिस्टेक था, आई नहीं होता इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। और रैबिट्स ड्वेलिंग क्या हो जाएगा, लेर, बुरा, स्टाइट, डेन। चलो भाई आंसर करो क्वेश्चन नंबर 9 का। और रैबिट्स ड्वेलिंग क्या हो जाएगा भाई। प्लीज कमेंट योर आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 9।
बी, ओके, बहुत बढ़िया। रोहित इज विद बी। विनीता विद सी, ओके। Okay, so lair is a place where a wild animal lives. Okay, and burrow is a hole, or we can say a tunnel dug by a small animal, especially a rabbit. Okay, so rabbit के द्वारा डग किया गया एक टनल हो सकता है, और वी कैन से एक होल हो सकता है, उसको हम बुरो कहेंगे। ओके, और वही यूज होता है एज अ ड्वेलिंग। ओके, तो रैबिट्स ड्वेलिंग इज बुरा। ओके, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। स्टाई जो होता है ये आपका एक एनक्लोजर होता है, किसके लिए? पिग के लिए या फिर पिग्स के लिए। डेन तो सभी को पता है भाई, गुफा। ओके, सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑप्शन नंबर बी, शीतल शुभम। बी होगा, खुशबू करेक्ट है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ। फोर ऑप्शंस आर देयर, एक चूज करो और इसका आंसर बताओ। फोर कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10? Saurabh Sahu with C, okay. Rohit Salani with D, okay. So for this idiom, the correct statement will be from all parts of the world. Okay, so four corners of the earth, it means from all parts of the world. Okay, so C will be the correct answer for question number 10. सो गैस आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों ने एंजॉय करा होगा सेशन को शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, एंड प्रेस द लाइक बटन। ओके, एंड आपको बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।